हेलो दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने आईफोन में इमरजेंसी एसओएस सर्विस कैसे ऑन कर सकते हैं और उसे कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है कि आप अपने आईफोन में एसओएस कॉलिंग कैसे कर सकते हैं, यानी इमरजेंसी में आप कैसे कॉल कर सकते हैं। मैनुअल मेथड भी है और ऑटोमेटेड मेथड भी है। आज मैं आपको दोनों मेथड बताने जा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली ये एसओएस सर्विस काम कैसे करती है। आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी कॉलिंग सर्विस चालू की है। उसका डायलिंग नंबर है 112। जैसे अमेरिका में 911 नंबर है, वैसे ही इंडिया के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए 112 नंबर है। तो आप अपने आईफोन के थ्रू मैन्युअली तो वो डायल करके 112 पे कॉल कर सकते हैं और आपकी जो जानकारी है वो दे सकते हैं। लेकिन आपको इमरजेंसी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल कि आप कोई मुसीबत में फंस गए हैं और सामने वाले पर्सन को बिना जानकारी दिए आपको इमरजेंसी कॉल कर देना है, तो आप उसे अपने आईफोन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर आपने एक बार ये कॉन्फ़िगर कर दिया तो जब भी आप वो मेथड का यूज़ करेंगे तो पहले तो जो गवर्नमेंट के यानी आपकी कंट्री के हिसाब से दूसरा नंबर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडिया में है तो नंबर है 112। तो आपका आईफोन इमीडिएटली वो जो 112 नंबर है उस पर डायल कर देगा और वहाँ पे आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन लोकेशन वगैरह तो वहाँ मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से फ़ोन डिस्कनेक्ट आप करेंगे, तुरंत ही आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं उसको भी कॉल लग जाएगा और साथ में उसको एसएमएस भी मिल जाएगा कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में है। साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन यानी 2-3 एसएमएस मिल जाएंगे। पहला एसएमएस में तो ऐसा होगा कि ये जो पर्सन है वो उसने आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में ऐड कर रखा है, इसलिए आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं। बाद में जो भी पर्सन ने इमरजेंसी कॉल किया है उसका जो इनिशियल लोकेशन है वो मिल जाएगा और उसके बाद में जो लाइव लोकेशन है थोड़ी देर के बाद, अगर वो जो पर्सन इमरजेंसी है उसके फ़ोन में डेटा पैक ऑन है तो इंटरनेट के थ्रू वो जो लाइव लोकेशन है वो ट्रैक होता जाएगा और मिलता जाएगा। तो जो पर्सन आपके इमरजेंसी कांटेक्ट में है वो आपकी मदद के लिए आ सकता है। तो मैंने अपने डिवाइस के थ्रू एक डेमो वीडियो बनाया है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इमरजेंसी में एसओएस कॉल कर सकते हैं और उसे ऑटोमेशन पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आपके आईफोन में iOS का वर्ज़न 10.2 या उससे ऊपर का वर्ज़न होना चाहिए। अगर पुराना वर्ज़न है तो उसमें ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आप सेटिंग में जाए। सेटिंग्स में से जाके आपको जाना है जनरल में। तो जैसे ही आप जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इमरजेंसी एसओएस। तो हो सकता है कि अगर आपके आईफोन में पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी 10.2 नहीं है और उससे ओल्डर वर्जन है तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके iOS में वर्जन जो है वो पुराना है, तो उसे अपग्रेड कर दीजिए और बाद में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इमरजेंसी में जो एसओएस है उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इमरजेंसी जो एसओएस सर्विस आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपका फ़ोन जैसे यहाँ पे लॉक है, आप या कोई भी पर्सन आपके फ़ोन के थ्रू इमरजेंसी सर्विस एक्सेस करना चाहे तो एक ऑप्शन ये है कि आपको लॉक स्क्रीन के अंदर ही ये इमरजेंसी टैप करना है और यहाँ से आप कोई भी इमरजेंसी नंबर डायल कर सकते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि आप यहाँ से कोई दूसरा रेगुलर नंबर डायल नहीं कर सकते। जो भी आपकी कंट्री के हिसाब से इमरजेंसी सर्विस है वही नंबर यहाँ पे आप डायल कर सकते। तो सिंपली जैसे मैंने बताया कि 112, तो आप 112 सिंपली डायल करके इमरजेंसी जो सर्विस है उसे कॉल कर सकते। लेकिन ये तो मैन्युअली तरीका है, आप इसे ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं तो ये हम देखते हैं। तो जैसे ही आप सेटिंग एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ से आपको जाना है फॉर एग्जांपल सेटिंग्स के अंदर जनरल और जनरल में इमरजेंसी एसओएस। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। जैसे पहला ऑप्शन है क्लिक स्लीप वेक टू ऑटो कॉल। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि आप कॉल लॉक स्क्रीन के थ्रू तो कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप उसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ऑन कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको मैन्युअली स्क्रीन पे जाके बटन प्रेस नहीं करना है, सिर्फ 3 बार आपको ये जो
स्लीप और वेकअप बटन है वो 3 बार उसे कंटिन्यूसली प्रेस करना है। और दूसरा एक काउंट डाउन साउंड, यानी आप जब भी इस बटन को 3 बार टैप करेंगे तो उस टाइम पे एक काउंट डाउन शुरू होगा और उसका साउंड आपको रखना है कि नहीं, ऑन रखना है कि नहीं। अभी मैं ऑन रख के आपको एक डेमो दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर मैंने कर दिया है अपनी मेडिकल एप्लीकेशन के थ्रू, इसलिए वो ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। और अगर इमरजेंसी में मुझे कॉल करना है इमरजेंसी सर्विस को तो सिंपली मुझे ये बटन 3 बार टैप करना है। तो जैसे मैं 3 बार टैप करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे उसने इमरजेंसी कॉलिंग चालू कर दिया है। मैं यहाँ से उसे स्टॉप भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टॉप कॉलिंग। तो जैसे मैंने उसे स्टॉप कर दिया ये कॉल कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि इमरजेंसी में ये कॉल आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में कॉल कर रहे हैं जहां आपको किसी को पता नहीं चलने देना है कि आपने इमरजेंसी में कॉल कर दिया, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि ये सेटिंग में आप जाइए और ये जो साउंड है उसे ऑफ कर दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में है और किसी की हेल्प लेना चाहते हैं और ये अगर साउंड ऑन होगा तो सामने वालों को पता चल जाएगा कि आपने किसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को या फिर सर्विस को कॉल कर दिया है। तो जैसे मैंने ये अभी ऑफ कर दिया है तो अभी मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ 3 बार टैप करने की। तो जैसे मैं टैप कर रहा हूँ देखिए इस वक्त आवाज़ नहीं आ रही और उसके बाद यहाँ पे कॉलिंग हो रहा है। आपको उसे अननेसेसरी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये कॉल नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप कॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने वो इमरजेंसी कॉल कट कर दिया तो यहाँ पे मेरे जो कॉन्टेक्ट्स था वो कॉन्टेक्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली ये कॉल चला गया। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में एक एसएमएस आ गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इमरजेंसी एसओएस प्रशांत कुमार मांगू हैज़ मेड इमरजेंसी कॉल, यू आर रिसीविंग दिस मैसेज। यानी आपका जो पर्टिकुलर इमरजेंसी में जो भी कॉन्टैक्ट आपने सेट किया है उसको एक एसएमएस मिल जाएगा। यहाँ वाया इमरजेंसी स्क्रीन के थ्रू मैं मेडिकल आईडी सेक्शन में जा सकता हूँ और यहाँ पे देख सकता हूँ। तो जब तक आप अपने फ़ोन को अनलॉक नहीं करेंगे तब तक ये जो मेडिकल इमरजेंसी जो है उसका ऑप्शन चालू रहेगा और जो भी पर्सन को आपने अपने कॉन्टैक्ट में सेट कर दिया है वो पर्सन आपका लोकेशन वगैरह है उसके रिलेटेड एसएमएस मिलता रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इमरजेंसी एसओएस है वो चालू है, यानी अभी आपका जो लोकेशन वगैरह है वो जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उसके साथ शेयर हो रहा है। तो जब भी आप चाहे कि अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। और जैसे ही आपने उसे स्टॉप किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि स्टॉप शेयरिंग इमरजेंसी लोकेशन। तो फिर बाद में यहाँ से वो जो इमरजेंसी शेयरिंग है वो ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज़ वो कंटिन्यूसली आपका लोकेशन ट्रैक करता रहेगा और आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उसे अपडेट्स देता रहेगा कि इस वक्त आपकी लोकेशन वगैरह क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी टैप कर दीजिए, तो आपका जो डिवाइस है वो पुश नोटिफिकेशन के लिए रजिस्टर हो जाएगा और जब भी मैं इस चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मेरा नया वीडियो आप तुरंत ही देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।